नमस्कार दोस्तों। टारगेट और डेडलाइन ये दो ऐसे वर्ड हैं जो आजकल हम सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप प्रोफेशनल हो, आप किसी भी फील्ड किसी भी डोमेन में हो, बट टारगेट और डेडलाइन आपको हमेशा चेस करते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार 24 घंटे भी कम है इन सब कामों को ख़त्म करने के लिए, तो आखिर किया क्या जाए। तो आज हम बात करते हैं 3 ऐसी बुक्स के बारे में जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन है। पहली बुक है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार बुक है जो कि हमें साइंस ऑफ हैबिट के बारे में बताती है। प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ के सिस्टम को, लाइफ के प्रोसेस को इम्प्रूव करें। इस बुक की एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि ये डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स बट यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारी लाइफ में प्रॉपर सिस्टम नहीं होंगे, प्रोडक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस बुक की मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बुक बोलती है कि आपको छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करनी है। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हम कुछ भी काम करने के लिए निकलते हैं तो हमें लगता है यार हम एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे, या तो कुछ करेंगे नहीं, और करेंगे तो हम एक ही दिन में सब कुछ अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सोच रहे हैं 2 साल तक यार वेट कम करना है, और एक दिन हम उठे कि चलो अब जॉगिंग करनी है, तो रोज़ जॉगिंग करने के बाद हम अपना आगे वेट चेक करेंगे। अब वेट तो कम एक दिन में होने वाला नहीं है, तो उससे क्या होता है कि डीमोटिवेशन बहुत जल्दी आती है। तो इसलिए इस बुक में ऑथर ये बोलते हैं कि बॉस, आपको एकदम से एक्सट्रीम पे नहीं जाना। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आप छोटी छोटी हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स क्रिएट कीजिए और उनको डेली फॉलो कीजिए। रोज़ 1 घंटा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आप 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको बुक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रेजुअली रोज़ 2 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़िए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक पढ़नी है तो आप एक ही दिन में पूरे 400 पेज पढ़ें। तो होता क्या है कि नॉर्मली हम लोगों के अंदर जब मोटिवेशन आता है, विल पावर आती है किसी काम को करने के लिए, तो हम स्टार्ट भी करते हैं, बट विल पावर इज़ लाइक अ बैटरी, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और हम वापस बैक टू स्क्वायर वन आते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस बुक का लेसन है वो है क्रिएट एटॉमिक हैबिट्स। अगर आप अपनी लाइफ में 1% भी डेली इंप्रूव कर रहे हैं तो पूरे साल में वो 37 टाइम्स बेटरमेंट हो जाती है। तो आज आप 5 मिनट वॉक कर रहे हैं और आपका एक दोस्त एक पिज़्ज़ा खा रहा है, तो 2 दिन या 5 दिन या हफ्ते में भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बट वो फ़र्क कब नज़र आएगा? शायद 2 साल के बाद, जब आप काफ़ी वेट रिड्यूस कर चुके होंगे और आपका दोस्त वेट गेन कर चुका होगा पिज़्ज़ा खा खा के। ये बुक हमें हैबिट की साइंस समझाती है कि हर हैबिट के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो इसको हैबिट लूप बोलते हैं। तो किसी भी तरह की हैबिट में ये 4 चीज़ें हैं जो काम करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अगर आपको पॉजिटिव हैबिट डेवलप करनी है तो इन चारों कंपोनेंट को आपको अलाइन करना पड़ेगा प्रॉपरली। और आपको अगर नेगेटिव हैबिट अपनी कम करनी है तो भी आप इसको समझ के अपनी नेगेटिव हैबिट को कम कर सकते हैं। तो आई विल एनकरेज कि आप ये चारों चीज़ों को डिटेल में जाके समझें, जिससे कि आपको अपनी हैबिट फॉर्मेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई विल एनकरेज कि आप जो भी अच्छा काम स्टार्ट करना चाहते हैं आप उसको आज से ही स्टार्ट कीजिए। चाहे 2 मिनट के लिए स्टार्ट कीजिए, या चाहे आप किताब पढ़ना चाहते हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, या आप वॉक स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप जिम जाना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट। ऐसा मत सोचिए कि आज से ही मेरे को 1 घंटा या 2 घंटा उस पर डिवोट करना है। आप बस स्टार्ट कीजिए एंड ग्रेजुअली यू विल फील कि धीरे धीरे वो छोटी हैबिट आपकी बड़ी हैबिट बनेगी, और जब वो बड़ी हैबिट बनेगी तो ऑब्वियसली दैट विल बूस्ट योर लाइफ लाइक एनीथिंग। जो दूसरी बुक है वो है द वन थिंग बाय गैरी केलर। आपने एक दोहा ज़रूर सुना होगा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि इस बुक की समरी क्या है। आजकल के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, मेल्स आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, तो हम लोग कभी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। तो ये बुक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच मेक्स अदर थिंग्स अननेसेसरी इन योर लाइफ। मतलब आपकी लाइफ की वो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसको आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद सारी चीज़ें अननेसेसरी हो जाती हैं। आप बोलोगे नहीं यार सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट नहीं। एक समय होता है जब हमारे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक समय होता है हमारे लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक समय होता है जब हमारे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मानिए कि हमारे साथ लाइफ में ये बहुत सारी लाइन्स हैं जो चल रही हैं, एंड नो वन, बिलीव मी, कोई भी इंसान सारी लाइनों में फर्स्ट नहीं आ सकता। आप अगर पैसे की लाइन में आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप शायद फैमिली की लाइन में पीछे आ जाएंगे। आप फैमिली की लाइन में
आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप करियर की लाइन में पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और बेसिकली लाइफ के डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी ये प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि बॉस लाइफ के किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कौन सी प्रायोरिटी है और उसको उसी तरीके से हम लोग प्रायोरिटी देने की कोशिश करें। आज के समय में ऐसा बोला जाता है कि जो इकोनॉमी है वो फोकस इकोनॉमी है। लोग हमारा फोकस लेना चाहते हैं, कंपनीज हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहती हैं। ये बुक बहुत ही एक सदी हुई बुक है जो आपको ये मैसेज कन्वे करती है कि आपको आपकी लाइफ की सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ही फोकस करना है, या फिर आप ऑफिस में भी हैं या कहीं भी हैं तो आपको वो काम एक चूज़ करना है जो उस दिन के लिए या उस महीने के लिए या उस साल के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस पर फोकस बना के रखना है। ये बुक हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए भी कुछ लेसन्स देती है जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। और मुझे इस बुक से जो अच्छे टेकअवेज मिले वो है डोमिनो इफ़ेक्ट। जैसे बुक एक्सप्लेन करती है कि जब हम एक इम्पॉर्टेंट काम को अपने ढंग से ख़त्म करते हैं या टारगेट लेके ख़त्म करते हैं तो इट वर्क एज ए डोमिनो, मतलब उसके बाद एक के बाद अच्छी चीज़ें स्टार्ट होनी लाइफ में शुरू हो जाती हैं। इसलिए उस एक काम को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो ये बुक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाती है वो है टाइम ब्लॉकिंग का, कि कैसे दिन में आपको अपने लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट करना चाहिए जिस टाइम पे आप वो एक इम्पॉर्टेंट काम को करेंगे और उस शेड्यूल के साथ आपको अटैच रहना चाहिए। वो शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि बॉस ये 90 मिनट्स मेरे को ये काम करना है तो ये काम करना है, उसके अलावा आप कोई और काम नहीं करोगे। आई एनकरेज कि ये वन थिंग बुक आप ज़रूर रेफ़र करें। और तीसरी बुक मैं यहाँ पे रेफ़र करना चाहूँगा डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। जैसा इस बुक के नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑथर ये बोलते हैं कि बॉस आजकल के टाइम में जो हम लोग काम कर रहे हैं ना ये शैलो वर्क है, मतलब सुपरफिशियल है। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम काम को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे काम है जिनको हमें बहुत जल्दी ख़त्म करना है। उसकी वजह से क्या होता है कि उस काम की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है। जैसा आप जानते होंगे आज के समय में हम इंसानों का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। किसी टाइम में हम एक 3 घंटे की मूवी को आराम से थिएटर में बैठ के देख लेते थे, पर आज 1 मिनट की रील देखना भी इंसानों के लिए मुश्किल होकर रखा है। जब तक आप किसी काम में डूबोगे नहीं तब तक आपको एक फ्लो स्टेट का एहसास कभी नहीं हो सकता। अब ये फ्लो स्टेट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो शायद हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, पर ऑथर यही बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन अटेंशन का दुश्मन है। तो इसलिए आपको अपने टाइम को बहुत ध्यान से एलोकेट करना है, जिस काम को करना है उसको बहुत ध्यान से करना है, उसमें डूब के करना है। तो इस बुक से 3 ऐसे टेक अवेज हैं जो मिलते हैं। सबसे पहले तो डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क, कि आपको जो भी काम करना है बहुत ध्यान से करना है, समझदारी से करना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है। जो दूसरा टेक अवे है वो है वर्क इन ब्लॉक्स, मतलब जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि आपको 90 मिनट डेली निकालने हैं अपने उस काम के लिए जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सारा ध्यान उसी काम पे लगाना है। मोबाइल साइड कर दीजिए, लैपटॉप साइड कर दीजिए, गेम साइड कर दीजिए, बस आप उसी काम को फोकस कीजिए। थर्ड, डिजिटल डिटॉक्स, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि हमेशा हाथ में मोबाइल या लैपटॉप या टैब लेके नहीं बैठना है। आपको इंश्योर करना है कि जिस टाइम आप इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो उन चीज़ों से आप दूर रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 3 शानदार बुक्स के बारे में बात करी है। फर्स्ट एटॉमिक हैबिट, सेकेंड वन थिंग, थर्ड डीप वर्क। तो बेसिकली ये तीनों बुक्स कहीं ना कहीं इनका इंटरसेक्शन होता है और ये ओवरलैप करती हैं प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को वन थिंग क्या है जिसके लिए मेरे को पूरी जान लगानी है, और थर्ड डीप वर्क, आपको उस काम को बहुत डीपली समझना है, डीपली करना है। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंटर अलाइंड हैं और ज़रूरी हैं। तो आई विल एनकरेज कि आप ये बुक्स पढ़ें, समझें, एंड आई एम क्वाइट श्योर, आई एम 100% श्योर कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करें। आप टारगेट ले लीजिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे को ये तीनों बुक्स पढ़नी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आपने अपना कीमती समय इस कंटेंट के लिए दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।